सप्ताह की सबसे बड़ी खबर निकल के ये आ रही है कि सहारा और सेबी विवाद जो बरसों से चला आ रहा है, उसकी सुनवाई माननीय सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों के बेंच के द्वारा किया जाएगा। सेबी के वकील श्री वेणुगोपाल जी के द्वारा बताया गया है कि इस मामले की सुनवाई 10, 11 और 12 जनवरी को होनी तय हुई है। इस सुनवाई में खास बात यह है कि पहली बार ये सुनवाई लगातार 3 दिनों तक होनी है, जिससे कोई बहुत बड़ा एवं अहम फैसला आने की उम्मीद की जा रही है। कि दूसरी तरफ झारखंड के धनबाद में सीजीएम संजय कुमार के द्वारा एक धोखाधड़ी का अन्य मामला सहारा प्रमुख सुब्रतो राय एवं कुछ अधिकारियों पर दर्ज किया गया है। कहा गया है कि 135 करोड़ रुपए का मामला है, जो कि वहां के लोगों को प्रलोभन देकर एवं झूठ बोलकर जमा कराया गया और मैच्योरिटी पूर्ण होने के बाद भी भुगतान नहीं दिया जा रहा है। मामले में चिरकुंडा क्षेत्र के सहारा के सेक्टर मैनेजर, रीजनल मैनेजर, जोनल मैनेजर एवं कंपनी के चेयरपर्सन तक को आरोपित किया गया है। बता दें कि भुगतान के लिए कंपनी को कई बार पत्र लिखा गया एवं कार्यालयों में जाकर गुहार लगाया गया। प्रधानमंत्री, सीएम, सेबी, सीबीआई, राज्य के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, धनबाद के डीसी, एसपी को भी पत्र लिखा गया, लेकिन फिर भी इस मामले का निपटारा नहीं हो पाया। उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। तो सहारा का पेमेंट है ना, अब सीधा सरकार पर निर्भर कर तो सरकार के हाथ में ही सब कुछ रह गया। 90% सरकार का हाथ। एक ज्ञान का भंडार है, सहारा एक समाधान है। कोई भी साथी सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक कंपनी आज के डेट में ऑफिस खोल के रखी हुई है, क्योंकि संस्था को। हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल सौम्या फॉर सहारा। नए साल के नए आगाज के साथ ईश्वर की असीम अनुकंपा आप सबको मिले, आप सबको खुशियां और सफलता प्राप्त हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के इस नए ब्लॉग का आगाज करते हैं। सहारा इंडिया से भुगतान का मामला, पेमेंट का मामला दिन प्रतिदिन सुलझने के बजाय उलझता ही नजर आ रहा है। जमाकर्ताओं को लगता है कि हमारा भुगतान सरकार के द्वारा होगा, कि माननीय कोर्ट के द्वारा होगा, कि सहारा इंडिया खुद करेगी, या ये पब्लिक प्रोटेस्ट के द्वारा होगा, या जन आंदोलन के द्वारा होगा। ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सहारा इंडिया से भुगतान दिलवाएगा, या बात ये भी हो रही है दिलवाएगा कि नहीं दिलवा पाएगा। देश के सारे जमाकर्ता ये चाहते हैं कि इस मामले का निपटारा सरकारी हस्तक्षेप के द्वारा जल्द से जल्द किया जाए। तो सहारा का पेमेंट है ना, अब सीधा सरकार पर निर्भर कर। जब तक सरकार अगर इस पर अपना व्याख्यान शुरू नहीं करेगा या ध्यान आकर्षित नहीं करेगा, इसलिए हम सभी को संगठित होना पड़ेगा। जो 2024 का जो चुनाव है ना, उसमें सरकार को पहले जागना पड़ेगा, लेकिन पूरी तरह से उनको परेशानी होगी और मुक्के गिर जाएंगे। राजनीतिक क्षेत्र में भी वो अपने आप को कहीं नहीं देख पाएंगे। जमा करता और कार्यकर्ता मैक्सिमम लोग परेशान है, त्राहिमाम है। आज करोड़ों जमा करता और कार्यकर्ता परेशान है, लेकिन सरकार के कारण तो एक मैंने जूर नाम का कोई चीजें नहीं आ रहा। बहुत जरूरी है सहारा का भुगतान किसी भी स्तर पर सरकार कराने की प्रयास करें। आज के डेट में प्रधानमंत्री सरकार के हाथ में ही सब कुछ रह गया। 90% सरकार के हाथ में चला गया। अगर वो चाहेंगे तो 10 दिन में पेमेंट हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है। लेकिन अभी जाग नहीं रहे हैं तो पिछला दरवाजा से यही होगा कि हम लोग तो अड़ंगा वहीं 2024 में जाकर लगाएंगे। जब बात चुनाव की आती है तो सरकार या सत्तारूढ़ पार्टी एक छोटे से नगर निकाय के चुनाव में भी पूरी एक्टिविटी दिखाती है, पूरा समर्थन दिखाती है और पूरी जागरूकता दिखाती है, और इस देश के इतने बड़े मुद्दे में उनकी कोई सक्रियता या उनका कोई हस्तक्षेप दिखता ही नहीं है। जन दबाव के कारण ही माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का बयान हो, माननीय अमित शाह जी का बयान हो, भुगतान के मामले पर थोड़ा ही बयान सही, लेकिन जन दबाव के बाद ये थोड़ा आया है, थोड़ी सी सक्रियता
दिखी है, लेकिन सिर्फ बयान देने से, सिर्फ निर्देश देने से हमारा भुगतान नहीं हो जाएगा। सहारा इंडिया का भुगतान का मामला जब राज्यों के हाई कोर्ट के पास पहुंचता है, जब यह मामला कोर्ट में जाता है, तो वहां से उस केस को हटा करके सुप्रीम कोर्ट में टैग करा दिया जाता है। राज्यों के हाई कोर्ट तो इस मामले का डिसीजन देने में असमर्थ दिखाई पड़ते हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट भी जो 2012 में अपना फैसला सुना चुकी है, सहारा से भी केस का फैसला जो सुना चुकी है, उसको फॉलो करवाने में, सहारा इंडिया के द्वारा फॉलो करवाने में अभी तक असमर्थ ही दिख रही है। अब जो जन आंदोलन होने लगा है, लोगों का दबाव पड़ने लगा है, लोग अपने भुगतान के मांग को जोर शोर से उठाने लगे हैं, तब अब जाकर के 3 जजेस बेंच का गठन हुआ है और सुनवाई की डेट 10, 11 और 12 तारीख होने की खबरें जो आ रही है। हालांकि उस डेट में कुछ परिवर्तन भी हो सकता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के साइट पर 9 तारीख को ही दिख रहा है, 9 जनवरी को ही ये सुनवाई का लिस्टिंग दिख रहा है, तो इसमें कुछ परिवर्तन भी हो सकता है। ठीक है, परिवर्तन की बात तो ठीक है, कोई बात नहीं है, सुनवाई होनी चाहिए, लेकिन ये जो सुनवाई होगी वो क्या सुनवाई भुगतान के मामले पर होगी? क्या वो जमाकर्ताओं का भुगतान का मामला वहां उठाया जाएगा? नहीं। 24,000 करोड़ रुपया जो जमा करने का आदेश हुआ था, उसमें मात्र 15,000 करोड़ रुपया जमा करके माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जो अवहेलना हुई, अवमानना हुई, उसी मामले की सुनवाई होनी है। जमाकर्ताओं के भुगतान का असल मामला तो माननीय दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा उठाया गया है। जो कोऑपरेटिव सोसाइटियों में पैसा जमा है, उसके भुगतान के लिए सीआरसी को जो फटकार लगाई गई, जो प्रक्रिया को तेज करने की बात कही गई और उसकी अगली सुनवाई 30 जनवरी 2023 को रखा गया है, उस मामले में हमारे भुगतान का सुनवाई होता हुआ दिख रहा है। एक बात ये भी निकल के आ रही है कि सहारा से भी मामले के कारण ही राज्यों के हाई कोर्ट भी भुगतान मामले की सुनवाई करने में खुद को असमर्थ महसूस कर रहे हैं। अगर इस मामले का निपटारा हो जाता है तो सहारा इंडिया से भुगतान का मामला राज्यों के हाई कोर्ट के द्वारा भी निपटाया जाएगा, ऐसी उम्मीद दिख रही है। सहारा इंडिया के द्वारा जहां एक और हमेशा दावा किया जाता है कि जितनी जमाकर्ताओं की देनदारी है, उससे कहीं 3 गुना ज्यादा सहारा इंडिया की परिसंपत्तियां हैं। ये दावा उनके रीजनल मैनेजर, जोनल मैनेजर या जो भी अधिकारी हैं, उनके द्वारा किया जाता है कि जमाकर्ताओं का भुगतान केवल और केवल सहारा इंडिया ही करेगी। कोई भी साथी सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से हर तरह से जो है कमजोर बन चुका है। अब कमजोर बन चुका है तो एक होशियार आप बनिए, जिससे कि आने वाला समय बहुत अब जल्दी हम लोग का ये जो सूर्यास्त था, वो सूर्यास्त रात बीत रही है, अब नया एक सूर्योदय, नवा एक बिहान आ रहा है। सहारा एक ज्ञान का भंडार है, सहारा एक समाधान है, सहारा एक अनुसंधान है, सहारा एक अद्वितीय प्रतिरूप है, सहारा एक प्राणवायु है, सहारा एक जीवन का उजाला है, सहारा डूबते का सहारा है, सहारा एक सत्य है, सत्य में ही रहता है, था और है और रहेगा। समस्या को न सोचकर, समाधान को सोचकर इस समय हम लोगों को काम करना चाहिए, डट कर काम करना चाहिए। कंपनी आज के डेट में ऑफिस खोल के रखी हुई है, क्योंकि संस्था को भुगतान करना है। संस्था ऐसे ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए हैं जो इतिहास उठाकर देख सकते हैं। 1978 से लेके आज तक 45 वर्ष में जब भी जमाकर्ता का भुगतान हुआ है, विलंब ब्याज के साथ दिया गया। इसमें कंपनी कहीं से किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ी है और भुगतान करने के लिए कंपनी ऑफिस खोल के रखी हुई है और हमारा समय सब दिन ऐसा नहीं रहेगा। इनकी बातें और वर्तमान परिस्थितियां दोनों एक दूसरे से विपरीत हैं। इनकी बातों के भरोसे हम जमाकर्ता इतने समय निकाल दिए, लेकिन अभी तक भुगतान नहीं हुआ और इनकी गतिविधियों को देखते हैं
तो आज की परिस्थिति में जो इनके ऑफिसेज के हालात है, तो ऑफिसों के खस्ता हाल को देखकर कहीं से नहीं लगता कि कंपनी भुगतान करने जा रही है। ऐसा लगता है कि ये धीरे धीरे अपने आप को समेट रही है और उन क्षेत्रों में समेट रही है जहां भुगतान का दबाव है। लेकिन उन क्षेत्रों में जहां भुगतान का दबाव नहीं है, पैसा कोई मांगने वाला नहीं है, वहां नए नए ऑफिसेज खोला जा रहा है, नए नए फ्रेंचाइजीज खोला जा रहा है। मतलब कंपनी की गतिविधियों को देख के लगता है कि अभी भी भुगतान करने का इरादा नहीं, बल्कि अभी भी देश से जहां से हो सके, जितना हो सके पैसा बटोर लिया जाए। ये इसके क्रियाकलाप से दिखता है। बातें कुछ और, काम कुछ और। अपनी इसी दोहरी नीति के कारण सहारा इंडिया अपनी साख, अपना विश्वास खो चुकी है और अब जमाकर्ताओं को भरोसा ही नहीं रहा कि सहारा इंडिया स्वतः भुगतान करेगी। इनके द्वारा जो धैर्य और संयम की बात की जा रही है, ये कहा जा रहा है कि थोड़ा समय और धैर्य रखें, ये कह के सिर्फ समय को निकाला जा रहा है। कहीं से कोई निदान नहीं दिख रहा है। ऐसा लगता है कि इनको बैठाया गया है सिर्फ ये कहने के लिए कि किसी तरह जमाकर्ताओं को उलझा कर रखें, वो आक्रोशित न होने पाए, वो एकजुट न होने पाए और उनको कोर्ट का हवाला देते हुए समय को किसी तरह आगे निकाला जाए, ताकि धीरे धीरे करके जमाकर्ता अपना भुगतान को भूल जाए या मांगना छोड़ दें। सहारा इंडिया का भुगतान क्या जन आंदोलन, पब्लिक प्रोटेस्ट के द्वारा संभव है? अभी तक के हालात को देखते हुए ऐसा लगता है कि जन दबाव के बाद ही सरकार भी हरकत में आई है, चाहे वो सरकारी तंत्र का एक छोटा महकमा हो या बड़ा हो। पहले तो इस जन आंदोलन के पहले तो एक साधारण सा FIR भी नहीं लिया जाता था। क्षेत्रीय सांसदों के द्वारा मुद्दा उठाना तो दूर की बात, सुनने में आनाकानी की जाती थी। लेकिन जन दबाव के बाद अब उनके द्वारा सुना ही नहीं, बल्कि मामले को रखा भी जा रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये मामला कितने वर्षों से चल रहा था, कितने लंबे समय से चल रहा था, लेकिन इसमें कोई गतिविधि होती नजर नहीं आती थी। सिर्फ डेट मिलता था, डेट आगे बढ़ता था, डेट मिलता था, डेट आगे बढ़ता था। लेकिन अब जब पब्लिक प्रोटेस्ट हुआ है, जब चारों तरफ से भुगतान की मांग उठी है, तब इस मामले के सुनवाई में भी तेजी आती दिख रही है। सहारा इंडिया का प्रबंध तंत्र भी इस चौतरफा उठ रहे दबाव से घबरा गया है। आए दिन उनके मैनेजर्स के द्वारा, उनके अधिकारियों के द्वारा बयान दिया जा रहा है कि थोड़ा सा धैर्य और रखें, अब जल्द ही भुगतान शुरू होगा। यानी कि उनको उच्च प्रबंधन से आदेश निर्देश मिल रहा है कि इस भुगतान के मामले को अब हम लोग जल्द ही निपटाएंगे, इसका निपटारा जल्द ही किया जाएगा। ये क्यों हो रहा है, ये अब ही क्यों हो रहा है? ये जन दबाव के कारण ही हो रहा है। यानी पब्लिक प्रोटेस्ट आज के समय में इस मामले में एक ऐसी चाबी बनती दिख रही है जिससे भुगतान का ताला खुलेगा, चाहे वो सरकार के हस्तक्षेप से खुले, चाहे माननीय सुप्रीम कोर्ट में इसका फैसला हो या सहारा इंडिया खुद करे। ये जन दबाव ही आज के डेट में सबसे भारी दिखाई पड़ रहा है। मुझे उम्मीद है कि मेरी बातों से अब ये क्लियर हो गया होगा कि हम जमाकर्ताओं को अपने भुगतान के लिए सरकारी हस्तक्षेप का इंतजार करना चाहिए या माननीय सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में फैसले का इंतजार करना चाहिए, या सहारा इंडिया कब स्वतः भुगतान स्टार्ट करती है उसका इंतजार करना चाहिए, या हम देश के सारे जमाकर्ताओं को मिलकर एक साथ आवाज लगाना चाहिए। उसके लिए एक साथ होने के लिए, संगठित होने के लिए प्रयास करना चाहिए। ये तो क्लियर हो ही गया होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे समाप्त कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक तो अवश्य ही करेंगे।
धन्यवाद।